अध्याय 2। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे वीर कुंवर सिंह। दूसरा क्वेश्चन, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? इसका उत्तर है कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर है बी अमर सिंह। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। इसका सही आंसर है हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। और इसमें सही कूट बताना है कौन सा सही है, 4 एवं 5 या फिर केवल 5 या केवल 4 या फिर 3, 4, 5 तीनों। तो इसका सही आंसर है केवल 5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुंगेर जो था वही आपका अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या फिर था? इसका सही आंसर है फिर 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, जगदीश। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 43वीं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस पर षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका 1845 से 46। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना और उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वो पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? इसका ऑप्शन सही है रीवा के राजा। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? और इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर बी, ली ग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? सही आंसर है अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका सही आंसर है कानपुर की लड़ाई। ये युद्ध दिसंबर 1857 को लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? इसका सही आंसर है आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? इसका सही आंसर है मथुरा ने भी किया था। मतलब हथुआ के जमींदार ने और पंडौल के जमींदार और बेतिया के जमींदार ने जो है आपका 1857 के आंदोलन के दौरान में जो है आपका कंपनी का सहायता किया था, ना कि हमारे जो है विद्रोह का। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था?
इसका सही आंसर है आपका विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर जो है पटना का कमिश्नर था। इसके बाद ई ए सैमुअल सॉरी समुएल्स की जो है नियुक्ति इस पद पर हुई है। तो पटना में जो है कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंततः तोड़वा दिया। ये कथन किसका है? इसका सही आंसर है विंसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है शाहाबाद, पटना और बिहार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? इसका सही आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। इस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। इसका सही उत्तर है कैमूर की पहाड़ियां। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1857 को। इस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। इसका सही उत्तर है टेलर ने। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। इस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। इसका सही उत्तर है आरा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये आपका छपरा में हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसे मिलने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? इसका सही उत्तर है महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1860। पेचिस के कारण जो है गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। और ये जो है ना बीपीएससी 42वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? इसका सही उत्तर है बिहार। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 45वीं में पूछा हुआ है। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। और ये जो है ना प्राथमिक क्षेत्रीय कार्यालय 2000 ईस्वी के एग्जाम में जो है आपका पूछा हुआ है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका जो है सही उत्तर है जगदीश। और ये भी जो है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2000 ईस्वी में पूछा क्वेश्चन पूछा है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका सही उत्तर है हैदर अली खान। और ये जो है आपका सीडीपीओ 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के सिख भिखारी संबंधित है। ये आपका 1857 के विद्रोह से। सिख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर है हीर अली। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये आपका 3 जुलाई 1857 को हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप
खत्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है पटना। और अगला क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी आंदोलन नेता के जो है 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? इसका सही उत्तर है आपका मौलवी अहमदुल्ला, वायजुल हक और मोहम्मद हुसैन तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। ये जिले थे। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा चारों हो जाएगा, यानी कि सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, इन चारों जिले में जो है लागू किया गया था सैनिक शासन। नेक्स्ट, अन्य विद्रोह और आंदोलन। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। इसका सही उत्तर है 1855 से 57। संथाल विद्रोह के नेता थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, चारों भाई थे। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह की अवधि थी। इसका सही उत्तर है 1881 से 82। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ। इसका सही उत्तर है 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका सही उत्तर है भागलपुर राजमहल। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 40 में पूछा हुआ है। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है चंपारण। ये जो है आपका बीपीएससी 40वीं में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर का बाह्यताल विरोध का उद्देश्य था। इसका सही उत्तर है बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन है कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वो है वक्ष आंदोलन। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? इसका सही उत्तर है आपका बी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1700 जो है 78 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था? इसका सही उत्तर है आपका सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीनों ही प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहावी आंदोलन से रिलेटेड। पहला, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही उत्तर है वहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ या फिर आरंभ किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद, जो कि उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म जो है 1786 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। इसका सही उत्तर है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका सही उत्तर है पटना। नेक्स्ट है कि भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? इसका सही उत्तर है 1821 में। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना केंद्र था। ये जो है आपका वहाबी विद्रोह का केंद्र था। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी 40 में पूछा हुआ है। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों तक पटना जो है मुख्य केंद्र रहा है, 1822 से लेकर के 68 तक। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका विलायत अली और इनायत अली। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? इसका सही उत्तर है आपका अहमदुल्ला को। याद रखिए कि पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कालापानी में बदल दिया। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अहमदुल्ला। नेक्स्ट है कि विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1854 में। विलायत अली और इनायत अली जो है वो भाई थे। विलायत अली की मृत्यु
के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ? इसका सही उत्तर है इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे आपका विलायत अली। नेक्स्ट है कि 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे। इसका सही उत्तर है क्लाइडेन। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड और शेष 8 को जो है आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापान पानी की जो है सजा में बदल दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1800 जो है 70 से 71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर यानी कि आयुक्त कौन था? इसका सही उत्तर है विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? इसका सही उत्तर है सैयद अहमद वरेल वरेलवी। और वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? इसका सही उत्तर है सिताना। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद सदीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो पहला है उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। इसका सही उत्तर जो है वो आपका है कि ये चारों जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सारे सही हैं। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 1858। इनायत अली की मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। ये जो है आपका 1852 के युद्ध में, फिर जो है 58 के युद्ध में, फिर उसके बाद 63 के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर जो है तीनों हो जाएगा। वहाबी नेताओं ने में जो है किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? इसका सही उत्तर है आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि जो है अब्दुल रहीम को भी काला पानी का सजा हुआ था, याहिया अली को भी और अहमदुल्ला को भी हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? तो वो जो है काफिला कहलाता था। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है फरायजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण से रिलेटेड बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये जो है दरभंगा में हुआ था। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। ये संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, तो ये जो है आपका 1906 में हुआ था। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1901। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि ये विद्यालय जो है पटना में स्थापित की गई थी। और बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1891 में। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में जो है श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। इसमें चार जो है अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कि ब्रिटिश विरोधी संघर्षों के पृष्ठभूमि, दूसरा ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, और तीसरा पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, चौथा बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही उत्तर है ये चारों ही जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है 1887।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? इसका सही उत्तर है महाराजा दरभंगा। अगला क्वेश्चन है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर है फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई तो ये आपका 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है मुंशी प्यारेलाल। ये संस्था जो है तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन का दिवस जो है दिन जो है मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद ने, और ये क्वेश्चन जो है सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है पटना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है सर अली इमाम। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है भागलपुर। और साथ ही ये भी याद रखिए कि ये अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है आपका 1894। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो ये जो है आपके बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा था, ये आपका जो है 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेरोल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में। ये सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है बांकीपुर पटना में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका RN मधुरकर ने। श्री मजहरुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे, और सचिदानंद सिन्हा जो है वो सचिव थे। भारत से जो है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे आपका मजहरुल हक और सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुआ है? इसका सही उत्तर है आपका 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय 1917 में। और इसके बाद जो है मगध विश्वविद्यालय 1962 में, फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित हुआ। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर 1916 को। और ये जो है आपका बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी बांकीपुर पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका राय पूर्णचंद। नेक्स्ट इसके बारे में
याद रखिएगा। कि राय पूरण चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया इनके दो पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? इसका सही उत्तर है चंपारण। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग की स्थापना किया था ये जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है 1893 में। ये भी बीपीएससी 41वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो ये जो है आपका 1912 में अलग हुआ था। और बिहार एक जो है प्रांत के रूप में अलग होकर के और राज्य बना था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912, और दिन था आपका 22 मार्च। तो ये जो है ध्यान रखना, आप लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी 42वीं में पूछा हुआ है। उस समय जो है बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित हुआ था। तो गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये किस वर्ष में हुए? तो 1917 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी 42वीं में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। ये जो है आपका किया था सचिदानंद सिन्हा ने। ये बीपीएससी 44वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है 1912। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल महाप्रांत। और ये क्वेश्चन जो है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? ये क्वेश्चन सीडीपीओ 2005 में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 50 रुपए से जो है आपका 40 रुपए किया गया। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911 को किस राजा ब्रिटिश राजा ने बंगाल को से जो है पृथक कर बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत की जो है गठन की घोषणा की? इसका सही उत्तर है आपका जॉर्ज पंचम। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है बिहार। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे। इसकी सही उत्तर है आपका फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति जो है 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1912। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बांकीपुर। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 53वीं से 55वीं में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज किंग्सफोर्ड। तो जज किंग्सफोर्ड के हत्याकांड में जो है गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो ये जो है अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे जो है फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर है खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा
और गोली मारकर आत्महत्या कर लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी ने जो है 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। और ये अ, उससे ज्यादा बेहतर समझा कि अंग्रेज इन्हें जो है सजा सुनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? इसका सही उत्तर है 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बी.एन. कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया? इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पत्रिका संबंधित है, ये जो है आपका मुजफ्फरपुर से है। ये पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई। रेवती नाग संबंधित है, ये भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? इसका सही उत्तर है ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी थे, ये सही उत्तर है इसका क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इसका सही उत्तर है भागलपुर। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? इसका सही उत्तर है योगेंद्र शुक्ला। श्री योगेंद्र शुक्ला को जो है 10 सॉरी श्री योगेंद्र शुक्ल को जो है 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। और इन पर मौलानिया कांड यानी कि चंपारण जिला में 6 अक्टूबर 1929 को इसके संबंध में जो है मुकदमा चलने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 47 में पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर है फणींद्र नाथ घोष। श्री मणिंद्र नारायण राय थे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी थे। श्री मणिंद्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? इसका उत्तर है मोतिहारी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है मुंगेर। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी, जिसकी बिक्री पटना में बहुत हुई। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1927। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है मणिंद्र नारायण राय। इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे
कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका उत्तर है महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले याद रखिए कि महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, जिसमें राजद्रोहात्मक लेख के लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? इसका उत्तर है बाबाजी ठाकुर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 से 1907 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका उत्तर है बाबाजी ठाकुर दास। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? इसका उत्तर है यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति क्या थी? इसका उत्तर है क्रांतिकारी संगठन। चंपारण जिला के मोलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है, तो इसका उत्तर है ये एक राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। और तीसरा, इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? इसका सही उत्तर है चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? इसका उत्तर है बैकुंठ शुक्ल। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? इसका उत्तर है फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? इसका उत्तर है जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो इसका सही उत्तर है आपका फणींद्रनाथ घोष। जबकि जो है आपके सहदेव सिंह भी संबंधित थे, ब्रजभूषण सहाय भी संबंधित थे और उमानाथ शर्मा भी संबंधित थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? इसका उत्तर है रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में ये हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। ये दोनों ही क्रांतिकारी थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे? इसका सही उत्तर है सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे, तो चुनचुन पांडे जो है बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 जो था वो एक किसान आंदोलन था। नील किसानों का ये आंदोलन था। और नेक्स्ट, तिनकटिया प्रथा जो है संबंधित था ये चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ ये आपका 1917 में हुआ। 10 अप्रैल को 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये जो है चंपारण में थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था ये एडवर्ड एल्बर्ट गेट था। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? इसका सही उत्तर है तिनकटिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए और तीसरा
बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर है चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर है चंपारण। ये आपका क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन जो है सचिवालय सहायक जो है प्रारंभिक परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका जयप्रकाश नारायण। तो ये जो है बीपीएससी 42वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? इसका सही उत्तर है आपका चंपारण। और ये क्वेश्चन जो है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय के परीक्षा में जो है आपका 2000 ईस्वी में पूछा गया है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, ये आपका था राजेंद्र प्रसाद से। तो ये जो है आपका चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, ये राजेंद्र प्रसाद से। ये जो है आपका सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, ये आपका मोतिहारी में चलाया गया। ये सीडीपीओ 1998 में पूछा है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? इसका ये क्वेश्चन जो है सचिवालय सहायक 2000 ईस्वी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जो है जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है चंपारण। ये क्वेश्चन सचिवालय सहायक 2000 ईस्वी में पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, ये आपका प्रारंभ हुआ 1917 ईस्वी में। ये लेखा पदाधिकारी 2002 ईस्वी में पूछा गया है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, ये आपका चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। ये क्वेश्चन सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है। 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बॉम्बे में हुआ? इसका सही उत्तर है सैयद हसन इमाम। ये अधिवेशन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया था, ये आपका सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। ये जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा पटना में। ये बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसका सही उत्तर है फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसका सही उत्तर है 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, इसका सही उत्तर है मौलाना मजहरुल हक। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता जो है सक्रिय रही? इसका सही उत्तर है बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था,
इसका सही उत्तर है 1920। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी विद्यानंद संबंधित है, इसका सही उत्तर है किसान आंदोलन से। और अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी पटना में। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। और जो है कुलपति का जब बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दीप नारायण सिंह ने। और अगला क्वेश्चन है मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है मुंगेर। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे, इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? इसका सही उत्तर है तिरहुत। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले में से जो है संबंधित है? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। बिहार के प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? इसका सही उत्तर है 9,42,000। ये धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। नेक्स्ट है मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, इसका सही उत्तर है मजहरुल हक। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? इसका सही उत्तर है 7.5 लाख। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? इसका सही उत्तर है जुलाई 1921। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन है सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से। और बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? इसका सही उत्तर है भागलपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? इसका सही उत्तर है 22-23 दिसंबर 1921। नेक्स्ट है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर है 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान समाचार के संस्थापक थे, तो किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। ये समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। अगला क्वेश्चन है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान
बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? इसका सही उत्तर है विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? इसका सही उत्तर है भागलपुर। बिहार में सबने अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? इसका सही उत्तर है 25 अगस्त 1922। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1923। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर है फरवरी 1923। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, इसका सही उत्तर है श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर है पटना। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है 8। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है 10। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। अगला क्वेश्चन है, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, इसका सही उत्तर है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही उत्तर है गया। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 41वीं में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, इसका सही उत्तर है बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का, यानी कि बीएन कॉलेज का। ये क्वेश्चन जो है सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर है मजहरुल हक ने। ये क्वेश्चन भी सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। इनका जो है इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रचनात्मक चरण 1924 से जो है 28 के बारे में। तो इसमें जो है आपका, और साथ ही साथ जो है बिहार से रिलेटेड इनके जो है पक्षों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है पटना। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था, ये गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? इसका सही उत्तर है जीरादेई। ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? इसका सही उत्तर है डी दरभंगा। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने ये कहा था। पांचवा क्वेश्चन है, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? इसका सही उत्तर है 40,685 रुपए। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था 1921 से। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी श्री राम विनोद सिंह ने। श्री राम विनोद सिंह
में इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। 8वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? इसका सही उत्तर है भागलपुर में नहीं था। बाकी ये मधुबनी में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था और पटना में भी था। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? इसका उत्तर है 4 मार्च 1928। इसकी स्थापना पटना के बिहटा में जो है की गई थी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर है शाह मोहम्मद जुबैर। बाबू श्री कृष्ण सिंह जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ था? इसका उत्तर है मार्च 1929 में। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 46वीं में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले याद रखिए कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। श्री कृष्ण जो है इसके सचिव रहे थे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? इसका उत्तर है शाहाबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट याद रखिए कि इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? इसका सही उत्तर है सी सूर्यनाथ चौबे। सूर्यनाथ जो चौबे थे ये आपके क्रांतिकारी थे। जबकि स्वामी सहजानंद जो थे वो भी आपके किसान नेता थे। श्री यदुनंदन शर्मा भी किसान नेता थे। और इसी प्रकार से श्री गंगा शरण सिंह जो थे वो भी किसान नेता थे। तो फिर ये भी किसान नेता, यदुनंदन शर्मा भी किसान नेता, स्वामी सहजानंद भी किसान नेता, कौन नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें तो वो है नवंबर 1936 में बिहपुर यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने भी और स्वामी सहजानंद ने भी, यानी कि दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। ये जो है आपका जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण जो है वो सचिव थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, ये गया में। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, ये इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ में। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 42वीं में पूछा गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1900 जो है 34 में। और ये क्वेश्चन सचिवालय सहायक 2000 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये जो है समाजवादी थे। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 45वीं में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे? इसका सही उत्तर है समाजवादी पार्टी। और ये जो है आपका 45वीं 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? इसका सही उत्तर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। तो ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी 46वीं में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद ने। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 47वीं में पूछा गया है। स्वामी सहजानंद नेता थे। इसका सही उत्तर है किसानों के, और ये क्वेश्चन सीडीपी 1998 में पूछा गया है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ, ये आपका 1934 में। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इसका उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा। ये क्वेश्चन बिहार शिक्षा सेवा 2004 में पूछा गया है। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसी ने जागृत किया था? इसका सही उत्तर है यदुनंदन शर्मा। और ये क्वेश्चन बिहार शिक्षा सेवा 2004 में पूछा हुआ है। जून 19 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया, ये स्वामी विद्यानंद ने। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है नवंबर 1929 में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने किसान के विरोध में, सॉरी कांग्रेस के विरोध में जो है अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? इसका उत्तर है सितंबर 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, तो इसका सही उत्तर हो, इसके जो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल बारी और जो है श्री कृष्ण। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार से, कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। यानी कि जो है उसमें नवाब इस्माइल खान का भी था, और नवाब इस्माइल खां का भी था, और इसमें जो है सर अली इमाम का भी था, सजीदानंद सिन्हा का भी था। किसका नहीं था? तो मजहरुल हक का नहीं था। इनमें साइमन कमीशन की जो है भर्त्सना की गई थी। इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार के अंदर साइमन कमीशन का पूर्ण बिहार बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर अली इमाम। अगला जो क्वेश्चन, और ये सम्मेलन जो है पटना में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका अध्यक्षता जो है श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर है 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? इसका उत्तर है 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। और अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें आपका जो है स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 ईस्वी को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। और तीसरा कि वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड। पहला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? इसका उत्तर है चंपारण एवं सारण से। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जगत नारायण लाल का जो है संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पटना हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण का मुंगेर हो जाएगा। और सत्यनारायण सिंह का बात करें तो ये आपका जो है दरभंगा हो जाएगा। और राम दयालु सिंह का बात करें तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
16 अप्रैल 1930। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो ये बेतिया में हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, ये 1930 में हुई थी। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, ये 1929 में हुआ था। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों और देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अब्दुल बारी। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? इसका उत्तर है छपरा जेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? इसका उत्तर है स्वदेशी वस्त्र की मांग। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, इसका सही उत्तर है सर्चलाइट के। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी कि जो 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? इसका सही उत्तर है तारापुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 6 नवंबर 1932 को। ये अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था, ये जो है आपका मुंगेर हुआ था। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। नेक्स्ट है कि बिहार में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में जो है कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? इसका उत्तर है पटना। अगला है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, ये आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बीपीएससी 42वीं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए ये कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों का को जो है टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। इसका उत्तर है आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट है कि हसन इमाम की पुत्री का नाम था, तो इसका सही उत्तर है समी। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था इन्होंने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? इसका सही उत्तर है बीहपुर भागलपुर। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, जोगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल प्रसाद नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 ईस्वी को कहां से गिरफ्तार किया गया? इसका उत्तर है छपरा। उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई। और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? इसका उत्तर है 15 फरवरी 1932। अगला अब टॉपिक है संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 29 दिसंबर 1920। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार से जो है अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 1936 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे 22 से 27 जनवरी 1937 को। बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाता जो है 24,12,229 थी। और 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 98। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी जो है खड़े किए थे, जिसमें 198 जो है वो जीत पाए। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? इसका सही उत्तर है राज्य में जो है 152 सीट जगहों पर, और राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र जो है बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन का बात करें तो ये है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे ये एमजी हैलेट थे। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को राज्य सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं, ना तो श्री कृष्ण सिंह थे और ना ही जो है आपके मोहम्मद यूनुस थे और ना ही जो है राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद नाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनिस यूनुस जो है मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? इसका सही उत्तर है 15 फरवरी 1938 को। राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 और बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों से जो है प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन
26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? इसका उत्तर है पटना। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? इसका सही उत्तर है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इसका उत्तर है 1936। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 1941 में पूछा हुआ है। बिहार में नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी। इसका सही उत्तर है 1937 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है कोई नहीं। यानी कि ना तो एक और ना ही जो है 10 और ना ही जो है 2। ये क्वेश्चन भी सीडीपीओ 2005 में पूछा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की जो है स्थापना हुई थी 1774 में। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 28 नवंबर 1940। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आजादी तक से रिलेटेड पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। ये क्वेश्चन बीपीएससी 43वीं में पूछा गया है। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल से जो है त्याग पत्र दे दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बलदेव सहाय ने जो है आपका महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसका सही उत्तर है 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो थी 7। पटना सचिवालय में ये गोलीकांड हुआ था और ये क्वेश्चन जो है सीडीपी 1998 में पूछा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम केसरी जो है वो शामिल नहीं थे। और राजेंद्र सिंह भी शामिल थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी थे, रामानंद सिंह भी थे। पटना सचिवालय में शहीद होने वाले 7 स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में गोली पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है सिवान। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? इसका सही उत्तर है कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है कटिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल के अंदर लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? इसका उत्तर है तिरहुत। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। बीपीएससी 41वीं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सबसे अधिक व्यापक रहे? और इसमें दिया हुआ है बिहार, बंगाल, गुजरात और संयुक्त प्रांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बिहार और संयुक्त प्रांत, ये क्वेश्चन बीपीएससी 41वीं में पूछा हुआ है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती जो है राम प्यारी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 43वीं में पूछा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? इसका उत्तर है बांकीपुर जेल, पटना। और महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। अगला ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 43वीं में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 44वीं में पूछा हुआ है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका उत्तर है पटना। ये क्वेश्चन बीपीएससी 45वीं में पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इसका उत्तर है भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका उत्तर है बांकीपुर जेल। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 45वीं में पूछा हुआ है। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? इसका उत्तर है मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता नामक संगठन बनाया था या किया था? ये नेपाल में किया था। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। आजाद दस्ता का गठन हुआ था तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को जो है बाधा पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाराम दल। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो ये संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। और ये क्वेश्चन जो है सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन भी सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था सियाराम सिंह ने। और हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही? ये उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। बीपीएससी 42वीं में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। और जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई ये अप्रैल 1946 में। और बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याची। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे उपयुक्त सभी, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और इसके अतिरिक्त जो है डॉक्टर सैयद महमूद भी थे और जगलाल चौधरी भी थे। अगला क्वेश्चन है कि 1946 चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 98। और बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ये थे जयराम दास दौलत राम। ये क्वेश्चन सीडीपीओ 1998 में पूछा हुआ है। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता बाद तक रहा? मतलब स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के स्वतंत्रता बाद तक रहा। तो इसका सही आंसर है जयराम दास दौलत राम।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। ये आपका 16 अगस्त 1946 को 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा बी, यानी कि जो है कांग्रेस को 98 सीट मिली थी। और मुस्लिम लीग का जब बात करें तो इसको जो है आपका 34 सीट मिला था, जबकि मोमिन का बात करें तो इसको जो है आपका 5 सीट मिला था, और निर्दलीय का बात करेंगे तो निर्दलीय को जो है आपका 12 सीट मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे भी दिया है कि कांग्रेस का जो है 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को जो है 5 और निर्दलीय को 12। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश डब्ल्यू जी ऑर्चर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने जो है पुलिस थाने को जला दिया था? इसका सही उत्तर है जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए श्याम बिहारी लाल 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अगला क्वेश्चन है कि सारण कब जो है अपराधी जिला घोषित हुआ? इसका उत्तर है 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? इसका उत्तर है मधेपुरा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने जो है छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? इसका उत्तर है शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? इसका उत्तर है सारण जिला। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? इसका उत्तर है योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण और शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? इसका उत्तर है सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। ये क्वेश्चन बीपीएससी 48वीं से 52वीं में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? इसका उत्तर है हमारा संघर्ष, अति अंतिम संघर्ष और आजादी।